हम होम मेकर्स के लिए, चाहे हम वर्किंग हैं या एट होम लेडीज़, घर को कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज और टास्क मैनेज करने के लिए अपनी एनर्जी, काबिलियत और अहलियत के अकॉर्डिंग एफ़र्ट्स खुद करनी ही पड़ती है ताकि इस नॉन पेड होम मेकिंग जॉब को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब और स्ट्रेस फील बना सकें। आज मैं आपसे इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर वीडियो पूरी देखें, कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और दूसरों का भी भला कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी कि लिमिटेड तनख्वाह में मैं अपना महीना कैसे चलाती हूँ और महीने के एंड में मैं क्या क्या पकाती हूँ कि मेरा बजट भी आउट ना हो और मेरा महीना कंप्लीट हो जाए। मैं हर हफ्ते एक मेन्यू डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मैंने कढ़ी बनानी है, एक दिन मैंने चिकन का सालन बनाना है, एक दिन मैंने बिरयानी बनानी है और एक दिन मैंने दाल चावल बनाने हैं और किसी दिन मैंने तहरी बनानी है और किसी दिन मैंने दही बड़े छोले बनाने हैं। तो इस तरीके से मैं अपना एक हफ़्ता पूरा डिसाइड कर लेती हूँ। इस तरीके से क्या होता है कि गोश्त जो कि आजकल इतना महंगा है तो वो रोज़ रोज़ भी बनाना नहीं पड़ता। किसी दिन हमने सब्ज़ी बना ली। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जो महीने पे गोश्त लेते हैं और दाल चावल वगैरह लेते हैं, मसाले लेते हैं, तो वो एक लिमिट में रहते हुए ख़र्च होते हैं। तो इस तरीके से फिर क्या होता है कि हम एंड के जो दिन होते हैं वो बहुत आसानी से गुजर जाते हैं। वो इस तरीके से कि आप जो साथ में गोश्त लेते हैं वो थोड़ा बहुत बच जाता है। तो महीने के एंड में आपने कभी बिरयानी बना ली, कभी पुलाव बना लिया और साथ में लोबिया का सालन बना लिया। तो इस तरीके से आपका महीना पूरा मैनेज हो जाता है। तो जब कभी कुछ होता नहीं है घर में सब्ज़ी या दाल या गोश्त वगैरह, तो मैं साथ में लोबिया भी लेकर आती हूँ, कभी लोबिया का सालन बना लेती हूँ। तो इस तरह क्या होता है कि पूरा महीना जो है ना, गोश्त भी खा लेते हैं, सब्ज़ी भी खा लेते हैं, दालें भी खा लेते हैं। तो इस तरह हमारा महीना आराम से गुजर जाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी क्या रूटीन थी। मेरी यही शुरू से रूटीन रही है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, 6:30 बजे, 5:30 बजे, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो पूरे दिन के जो काम होते हैं ना, वो अगर हम सुबह 5:30 बजे उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद, हस्बैंड को जॉब पे भेजने के बाद जो हमारे पास टाइम होता है ना सुबह का, उसमें हम फुल एनर्जेटिक होते हैं। तो उसी वक्त अगर हम अपने घर के काम निपटा लें, कपड़े धो लें और रेगुलर कपड़े धो लें, थोड़े थोड़े जमा हो जाएंगे इस तरीके से आपसे ना आपके पास। तो आपने क्या करना है कि उस टाइम पे आपके छोटे छोटे बच्चे जो अगर हैं तो वो सो रहे होते हैं, उस टाइम पे गहरी नींद में होते हैं सुबह के टाइम पे ना। तो आपने क्या करना है कि जो है ना सुबह में अपने घर के सारे काम निपटा लेने हैं, इस साथ साथ अपने घर का खाना भी आपने बना लेना है। तो 12 बजे तक आप जो हैं निपट जाएंगे अपने घर के कामों से। तो बाकी का जो टाइम होगा वो आप बच्चों के साथ में एक्सपेंड कर सकते हैं, उनके साथ में खेल सकते हैं, उनको वक्त दें, उनसे बातें करें। तो यहाँ पे मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। आज तक मेरी यही रूटीन है कि मैं सुबह जल्दी उठकर अपने घर के तमाम काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद दोपहर में अपने बच्चों के साथ में थोड़ा बातें करना, छोटा वाला बेटा है उसके साथ में खेलना। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। साथ साथ उसके लिए एक कूदने के लिए एक जो है ना मैट्रेस सा बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसने जो है ना बोला मम्मा मुझे यहाँ पर खेलना है। तो अब हम बात करते हैं मेरा बिजली का बिल कितना आता है, मैं बिजली की बचत कैसे करती हूँ। तो आज मैं आपको एक सीक्रेट बता देती हूँ कि बिजली की बचत जो है वो किस तरीके से करनी है। मेरा बिजली का बिल हर महीने कभी 1500 का आता है, कभी 1200 का, कभी 1300 का। मेरे घर में पंखे भी हैं, ट्यूबलाइट्स भी है, फ्रिज भी है, बस LED नहीं है मेरे घर में और ना AC है। ठीक है, मैं ब्लेंडर मशीन भी यूज़ करती हूँ, वॉशिंग मशीन भी यूज़ करती हूँ, ओवन माइक्रोवेव में यूज़ नहीं करती। तो मैं क्या करती हूँ कि जो फ्रिज है वो आपको पता है आजकल जो लाइट्स का आना जाना है, लोड शेडिंग के टाइम है, आपको पता है कि अगर दिन में 5 टाइम भी लाइट होती है तो मैं फ्रिज ऑफ़ नहीं करती, मैं फ्रिज को ऑन ही रखती हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइट की जो लोड शेडिंग का जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रिज बंद करके उसकी कूलिंग ख़त्म करना बेकार है। आपने क्या करना है, बचत किस चीज़ में करनी है, आपने जिस कमरे में बैठना है उसी कमरे का लाइट और पंखा चलाएं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि जो मसाला आपको पीसना है खाना पकाने के लिए वो आप 6 बजे से पहले आप वो पीस के रख लें, यानी कि सुबह में ही आप सुबह में जो लाइट होती है उसमें पीस के रख लें।
इसी तरीके से वॉशिंग मशीन भी जो है ना आपने सुबह में ही यूज़ करनी है, ताकि आपके 6 बजे के बाद जो एक पीक आवर्स शुरू हो जाते हैं तो उस टाइम पर आपने बिजली ज़्यादा हैवी चीज़ें उस पर नहीं चलानी है। और कोशिश यही करनी है कि जिस कमरे में आपने बैठना है उसी कमरे का लाइट और पंखा चलाएं, और बच्चों को भी इस चीज़ की ताकीद करें कि बिजली का जो इस्तेमाल है वो बहुत एहतियात से करें। जिस कमरे में वो बैठ रहे हैं उसी कमरे का लाइट पंखा चलाएं। वॉशरूम जा रहे हैं, आते वक्त वॉशरूम की लाइट बंद कर दी। मैं भी अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ और माशाल्लाह से मेरे बच्चे इस चीज़ पर अमल करते हैं। तो हमारा बिजली का बिल तकरीबन 1300, 1200 या 1500 इनफ है। अच्छा, अब बात करते हैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को क्या क्या सिखाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी सिखाएं, और वो कौन से हुनर हैं जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। देखें, बच्चों का जो है ना ज़हन इस टाइम पर बहुत तेज़ होता है। यानी कि अगर वो आपके बच्चे जैसे 12 साल 14 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो इस टाइम पे अगर आप पढ़ाई के साथ साथ उनको कोई हुनर भी सिखाएं और उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, अपने साथ हेल्प करना, मतलब आपकी हेल्प करना आप उनको सिखाएं कि आप घर में रहते हुए भी कितने सारे कामों में आप मम्मा की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने बच्चों को ज़रूर लाजमी सिखाएं। तो गर्मियों की जैसे छुट्टियां, 2 महीने की छुट्टियां आ जाती हैं, हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे सिर्फ मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है करने को, और हम अपने आप को एक उसमें डिप्रेशन में डाल देते हैं, स्ट्रेस में डाल देते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाएं तो क्या सिखाएं। या तो वो गली में खेल रहे होते हैं या फिर वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं। तो आज जो है मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने क्या क्या सिखाना है बच्चों को। सबसे पहले तो आपने बच्चों को सुबह उठना सिखाना है। इनकी रूटीन वैसे ही रखनी जैसे सुबह स्कूल जाते हैं, इनको वैसे ही आपने गर्मियों की छुट्टियों में भी सुबह उठाना है। नमाज की आपने ताकीद करनी है कि नमाज नहीं छोड़नी है, नमाज लाजमी पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने इनको जिस तरह से हम माएँ अपनी एक रूटीन बनाकर रखते हैं, उसी तरीके से बच्चों को भी रूटीन बनाना सिखाना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाइए कि सुबह उठें, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, उसके बाद तिलावत करें, तिलावत के बाद आप एक्सरसाइज करें, फिर नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद आप थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई देखें। जो आपको लर्निंग के लिए मिला हुआ है आप सुबह के टाइम पे याद करें, क्योंकि सुबह का याद किया हुआ कभी भी भूला नहीं जाता। ये बात तो आप लोगों को भी पता होगी, कितनी मतलब पुराने ज़माने में सब यही बोला करते थे बड़े लोग कि जो सुबह में आपने याद किया है ना वो कभी भी आप भूल नहीं सकते। उसके बाद फिर आप इन लोगों को घर में कुछ ऐसे काम इनके ज़िम्मे लगा दीजिए कि जैसे कि आपने नाश्ता करने के बाद बर्तन उठा के इस बच्चे ने रखने हैं, और पानी की बोतलें इस बच्चे ने भरनी हैं। घर के सुबह उठने से पहले बिस्तर आपने फ़ौरन समेटने हैं। और इसके अलावा बच्चों को ये भी सिखाएं कि घर अगर गंदा हो रहा है तो फ़ौरन उधर झाड़ू भी लगाएं। तो ये सब काम करने में कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी आदतें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, आप अपने बच्चों को लाजमी सिखाएं। मैंने भी अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, मेरी बहुत हेल्प करते हैं, हर चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। आज मैंने कपड़े धोए थे तो कपड़े की बाल्टी जो थी वो मैंने कहा आप लोग ऊपर जाके रखें, तो इससे क्या होता है हमारे लिए आसानी हो जाती है, हम इतना ज़्यादा ना थकते नहीं हैं फिर। और जबकि अच्छा, अब बात करते हैं हुनर की कि बच्चों को क्या हुनर सिखाना चाहिए इस एज में। तो देखें, बच्चों को ना कंप्यूटर के कोर्सेज़ कराइए, MS ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। अपने इलाके की किसी भी मेडिकल शॉप पे फार्मेसी का काम सिखाइए, मेडिकल का काम सिखाइए इन लोगों को। तो इससे क्या होगा कि इनको जो एक हुनर मिल जाएगा ना, ये इनके हमेशा काम आएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ इनका हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है। फिज़ियोथेरेपिस्ट का कोर्स कराइए, नर्सिंग का कोर्स कराइए। अपने इलाके के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बात कीजिए, वहाँ पे फ्री में सिखाया जाता है। मैंने भी अपने बच्चों के ज़िम्मे बहुत सारे काम बांधे हुए हैं, और जो कि वो अब जो है ख़ुद से करने लग गए हैं। ये आदत ना शुरू से ही डालनी पड़ती है बच्चों को, काम सिखाने की, हेल्प करने की, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी आदतें इन लोगों को सिखाएं, क्योंकि ये फिर जब बड़े हो रहे हैं, ये ग्रोइंग एज है इनकी, यही उम्र है इनके सीखने की। अगर इस उम्र में भी इन लोगों ने नहीं सीखा तो फिर कोई भी बड़ा होकर कोई नहीं सीखता। तो आप लोग भी अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही इन लोगों को हर अच्छी बात सिखाना शुरू करें, ताकि बड़े होकर ये लोग अच्छे इंसान बने। आज का काम कल पर छोड़ा तब भी वो रहेगा अधूरा।
बाज़ औक़ात बच्चों को हम काम देते हैं और वो बोल देते हैं अरे मैं कल कर लूँगा, अरे मैं ये काम कल कर लूँगा। तो इस बात की भी उनको अच्छे से ताकीद करें और प्यार मोहब्बत से समझाएं कि बेटा आज का काम अगर आपने कल पे छोड़ दिया तो वो कल भी अधूरा ही रहेगा। जब आप आज नहीं कर रहे तो कल क्यों करेंगे फिर आप? कल भी आप यही बात बोल देंगे तो वो काम फिर आपका अधूरा ही पड़ा रहेगा। बच्चों को वक्त की कदर करना सिखाइए कि आज का दिन वापस नहीं आएगा। तो आज आप जो जो चीज़ें हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो आज सीखें और अपने वक्त को बचाएं, अपने वक्त की कदर करें। पूरा पूरा दिन बच्चे आजकल मोबाइल को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि बस ये मोबाइल ही इनकी ज़िंदगी है। ना नमाज़ पढ़ना, ना होमवर्क करना, ना खाने का होश, ना इनको अपने कपड़े चेंज करने का होश, बस जैसे हैं वैसे ही पड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है आजकल कि वो मोबाइल में ही अपनी पूरी जो है ना पूरा दिन पूरा टाइम अपना गुजार देते हैं। तो बच्चों को बार बार बोलकर उनको ये समझाएं कि बेटा आपका जो ये वक्त है बहुत कीमती है। इस वक्त को अगर आपने खो दिया तो ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। बच्चों को साफ़ सुथरा रहना सिखाइए। बच्चों को रोज़ाना इनको बोलें कि आपने नहाना है, अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, अपने आप को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। रात को सोने से पहले आपने कपड़े चेंज करके सोने हैं। आप लोगों ने अपना एक ऐसा ड्रेस बनाना है कि जब आप बाहर जाएं तो वो ड्रेस आपने पहन के जाना है। जब आप घर में हैं आपने सोना है, सोते वक्त का आपका अलग ड्रेस है। एक ही कपड़ों में पूरा दिन गुजारना और उन्हीं कपड़ों में सो जाना ये एक अच्छी आदत नहीं है। तो आज ना मैंने खाने में मूंग की दाल, रोटी और सलाद बनाई थी। मैंने शुरू से ही बच्चों को सब कुछ खाने की आदत डाली है। सब्ज़ी, दाल, चावल, गोश्त, मछली, चिकन, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से सब खा लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि वो सब्ज़ी नहीं खाते, दाल नहीं खाते, सिर्फ गोश्त खाते हैं। तो मैंने हर चीज़ की इन लोगों को आदत डाली थी। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो मैं जानती हूँ बहुत लंबी हो गई है, मगर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें से कोई भी पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। माज़रत चाहती हूँ, आज मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब है, मगर मैंने सोचा था कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए वीडियो लाजमी बनाऊँगी। अगर अभी तक आप लोग ने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब जो मैं बात करने वाली हूँ वो है बहुत ही ज़बरदस्त। हर लेडीज़ काम तो सब करती ही हैं, मगर अपना ख्याल रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ। स्किन केयर से रिलेटेड हम बात करते हैं कि अपने आप को हमने गोरा गोरा कैसे बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं फ़्रिज में ना ये बना के रख लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि ये है गोंद कतीरा और चिया सीड। तो आपने क्या करना है कि 1 चम्मच गोंद कतीरा ले लें, 1 चम्मच चिया सीड ले लें। ये आप पानी में भिगो दीजिए। इससे क्या होता है कि ये आपकी जो काम कर करके आपकी हड्डियाँ घुल रही हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, स्किन डल हो रही है, आपकी हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो इससे आपका जो है ना ये सब ख़त्म हो जाएगा। आपने रोज़ाना 1 गिलास आप रात में भिगो दीजिए और उस गिलास को फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, सर्दियों में आपने फ्रिज में नहीं रखना। आपने क्या करना है कि पानी में ये 1 चम्मच चिया सीड, 1 चम्मच गोंद का तीरा आपने घोलने के लिए, यानी कि इसको नरम होने के लिए रख देंगे आप ढककर। ठीक है, ये तो आपने लाजमी आपने लेकर आ जाए मार्केट से, किसी भी चिश्तिया की दुकान से आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी स्किन को गोरा गोरा बनाने के लिए चावल का आटा ले लीजिए। ये चावल रात में भिगो दीजिए और उसको फिर सुबह में पीस लीजिए ग्राइंडर में। ठीक है, थोड़ा सा ये दरदरा सा होता है तो घबराइएगा नहीं, इससे स्किन डैमेज नहीं होती है। इसको हल्का हल्का रब करेंगे तो आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। इस चावल के आटे के अंदर मैंने मिलाया है आधा लीमू और थोड़ी सी हल्दी डाली है। तो जितनी भी डेड स्किन होती है ना, हमारी दिन भर हम काम करते रहते हैं, कभी चूल्हे के आगे जा रहे हैं, कभी छत पे जा रहे हैं कपड़े डालने के लिए, तो गर्मी में क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें, इस हाथ में और उस हाथ में कितना फ़र्क है। इससे पता है क्या, ये एक दिन लगाने से ठीक नहीं होगी आपकी स्किन। आपने हफ्ते में 3 मरतबा ये करना है यूज़। ठीक है, ये आप बना के रख लें। ये 2 दिन 3 दिन फ्रिज में अगर रहेगा तो 2 दिन 3 दिन ये चल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका रंग फेयर होना शुरू हो जाएगा और आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट इससे बहुत जल्दी ना रंग गोरा होना शुरू हो जाता है और स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि आप जो है ना हाथ लगाएंगे और आप बोलेंगे कितनी नरम मुलायम स्किन हो गई है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ऑर्गेनिक चीज़ है। आप ये बना कर रख लें और रेगुलर इसे यूज़ किया करें और आप फ़र्क देख लीजिए मेरे इस हाथ में और उस हाथ में। अच्छा, गोंद कतीरा और चिया सीड को आपने जब पानी में भिगो देंगे रात में, और सुबह में जब वो बिल्कुल नरम हो जाएगा सब कुछ, तो आपने चमचे से हिलाकर उसको पूरा पी जाना है। ठीक है,
तो उससे आपकी हड्डियों का दर्द ख़त्म हो जाएगा, कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। सही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।